या गोली से उत्तर योगी फोर्स का एक्शन भयंकर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। यूपी में अपराध के खिलाफ योगी फोर्स लगातार कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का काल बंद करके उत्तर प्रदेश पुलिस इस वक्त घूम रही है। 24 घंटों में पुलिस ने कई बदमाशों को जेल भेजा है। संभल, मुजफ्फरनगर, झांसी में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। बुलंदशहर, अमेठी, मेरठ में बदमाशों को जेल भेजा गया। मथुरा पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। संभल से लेकर बुलंदशहर, झांसी, अमेठी, मथुरा और मवाना तक योगी फोर्स ने अपराधियों के खात्मे में कई बड़ी सफलता हासिल कर ली है। संभल में वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ, जबकि उसके साथी ने मौका पाकर के फरार हो गया। अब मथुरा पुलिस ने भी यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। झांसी और अमेठी में भी पुलिस ने मुठभेड़ों में अपराधियों को दबोचा है। हथियार, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। झांसी में मवाना में हुई हत्या के मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मथुरा में एसएसपी के निर्देशन में ऑपरेशन लगड़ा अभियान के तहत लोकेश गैंग के बदमाश से मुठभेड़ हुई। बदमाश घायल हुआ और उसके पास से तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस का यह अभियान यह दिखाता है कि योगी फोर्स अपराध के खिलाफ किसी भी सूरत में नहीं झुकती है और प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर चुनौती का सामना कर रही है उत्तर प्रदेश। और यूपी पुलिस कह रही है कि अगर नहीं समझोगे यूपी पुलिस की बोली तो खाओगे गोली। और सिर्फ एक इलाज है, सलाखों के पीछे। यूपी पुलिस का ये संदेश घर घर जा रहा है इस वक्त अपराधियों में और उन बदमाशों में जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए पहले चुनौती बने हुए थे। आज उत्तर प्रदेश पुलिस उनको लगातार उनके अंजाम तक पहुंचा रही है। आइए 8 तस्वीरें आपको देते हैं अलग अलग जिलों में। 8 तस्वीरें दिखाते हैं कहां कहां एनकाउंटर हुए हैं ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन लगड़ा के तहत। देखिए जरा, संभल, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, झांसी, ये वो जिले हैं जो पहले कभी यहां पर आतंक का पर्याय बन रहे जो बदमाश थे, लोगों को परेशान करते थे। जरा और दिखाइए तस्वीरें नीचे। संभल, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और झांसी की तस्वीर है, आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें जो दिखा रहे हैं ऑपरेशन लगड़ा के तहत। तो ये लगातार जो है कार्रवाई हो रही है। नीचे देखिए, अमेठी, मेरठ और मथुरा में भी कार्रवाई हुई है। ये आप देख सकते हैं। ये 24 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश पुलिस का ये कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशानुसार यूपी पुलिस कह रही है कि अपराध पर तो जीरो टॉलरेंस की नीति है ही है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत वो त्वरित कार्रवाई भी कर देती है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए क्या कर रही है, आप देखिए जरा किस तरह से इन अपराधियों को लंगड़ा के तहत लंगड़ा करते हुए, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत इनको सीधे अस्पताल पहले पहुंचाया जाता है। अस्पताल में इनका इलाज होता है, उसके बाद पुलिस ले जाकर के जेल के सलाखों के पीछे इनका इलाज करती है और पूछती है कि आतंक का पर्याय तुम क्यों बने थे। और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के इस खौफ से इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश में अपराधी सीधे आप कह सकते हैं कि अपराधी लगातार हाथ ऊपर करके सरेंडर करने में लगे हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, 24 घंटों के भीतर योगी पुलिस ने जो कार्रवाई की है, ये अपने आप में एक नजीर है, अपने आप में एक उदाहरण है। 24 घंटों में पुलिस ने कई बदमाशों को जेल भेजा है और सिर्फ जेल नहीं भेजा है, लंगड़ा करके जेल भेजा है। ये आप देखिए जरा, हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। जहां जहां पर पुलिस ने कार्रवाई की है उनके पास सीधे चलते हैं और जानकारी लेते हैं। चला सीधे लिए चलते हैं धर्मेंद्र के पास, हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए। धर्मेंद्र, जरा बताइए क्या कार्रवाई हुई है, योगी पुलिस ने कैसे इनको सबक सिखाया? धर्मेंद्र, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? धर्मेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है इस वक्त। शहजाद के पास चलते हैं, झांसी से हमारे साथ सहयोगी शहजाद है। शहजाद, बताइए जरा पृष्ठभूमि, जो आतंक का पर्याय यहां पर बने हुए थे, सबक सिखाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा में घायल कर दिया उसे। जी बिल्कुल, देखिए कीर्तिमान, जिस तरह से झांसी में अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है वो कहीं ना कहीं
अपराधियों में खौफ दिख ही रहा है। हाँ। अभी 2-3 दिन पहले ही देखिए अपराधियों की बात हुई है। तो अपराधियों की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले ही डॉन अतीक का बेटा अली झांसी आया हुआ था। हाँ। वो जब झांसी आया तो मीडिया के सामने ऐसा गिड़गिड़ा रहा था कि वो देखने के काबिल था, क्योंकि वो कह रहा था कि योगी जी अब बस बहुत हमें सता लिया गया है, आप मुझे माफ कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं हाँ। जो अपराधी है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार और योगी जी का खौफ दिख रहा है। अब बात करें झांसी में एनकाउंटर की, तो झांसी में आज रात में एक एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर की वजह यह है, सबसे बड़ी बात तो कि इन अपराधियों ने एक महीन सिंह क्या खिड़की को निकालकर चोरी की थी। चोरी कोई छोटी मोटी चोरी ही थी। और वादी ने तो ये बताया था कि करीब ये 1 करोड़ से ज्यादा की चोरी है। लेकिन जब बाद में मामला जब आज रात में खुला तो बताया गया कि ये कम की चोरी है। लेकिन अंदाजा इस चोरी में 30 से 40 लाख के गहने और कुछ कैश बताया जा रहा है। फिलहाल झांसी पुलिस की इन बदमाशों से मुठभेड़ हुई है और इनके पास से आभूषण सोने चांदी के मिले हैं। इसके अलावा तमंचा और कारतूस और बाइक मिली है। तो कहीं ना कहीं जो मुठभेड़ चल रही है वो उनमें अपराधियों में खौफ देखा जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त निर्देश है कि अपराधी अगर यूपी में रहे तो वो चुपचाप रहे, कोई अपराध नहीं करे। अगर उनको अपराध करना है तो फिर या तो सलाखों के पीछे जाएंगे या 100% उनके साथ मुठभेड़ होगी, क्योंकि अपराधी अपराध करने के बाद भी दूसरी घटनाओं की फिराक में रहते हैं या फिर पुलिस से छुपे रहते हैं। इसके बाद जब वह निकलते हैं और फिर पुलिस पर गोलियां चला देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुठभेड़ हो रही है वो मुठभेड़ में अपराधियों की टांग सीधी सीधी टूट रही है या फिर लंगड़ा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो ऑपरेशन कन्विक्शन सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है उससे एक बड़ी राहत भी गवर्नमेंट को मिल रही है, क्योंकि पहले की सरकारों में या पहले के जमानों में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इतनी खास पैरवी नहीं हुआ करती थी। और अब फिलहाल जो पैरवी ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हो रही है उससे अपराधियों को जल्द से जल्द जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा उनको भी सजा हो जाती है, फिर वे क्राइम करने में असमर्थ होते हैं। जो एनकाउंटर झांसी में हुआ है वो एनकाउंटर एक तरह से चैलेंज था झांसी पुलिस के लिए, क्योंकि ये 10/7/2025 की रात्रि की घटना, मतलब 10/7 की घटना है। और जिसका चोरी हुई थी और वो लगातार अधिकारियों के दरवाजे खटखट रहा था। इसके अलावा जब ये चोरी हुई तभी से ही एसएसपी झांसी मूर्ति इस पूरी घटना को खुलासा करने के लिए लगातार टीमों का गठन किया था। इसमें नौबाद पुलिस, एसओजी और सर्विलांस को लगाया गया था। इसके अलावा एक टीम और लगी थी। सभी टीमों ने मिलकर इसमें लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था। ये जो लोग हैं ये एमपी में भी जो बदमाश पकड़े गए हैं, यानी जो चपारी इसके पैर में गोली लगी है और जो फुट्टू बदमाश है वो भी कल ऐसी मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। हालांकि उसके पैर में गोली नहीं लगी क्योंकि उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। ये बदमाशों की लगातार झांसी पुलिस तलाश कर रही थी। और कल ये करुआ जी के पास पहाड़ी बनी हुई है, वहां पर भी बाइक से कहीं जाने की फिराक में थे और कोई और घटना करने के फिराक में घूम रहे थे। इसकी सूचना पुलिस को लगी, पुलिस पहुंची और जब तक पुलिस पहुंच पाती घेराबंदी की। इन दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में झांसी पुलिस ने भी फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लग गई। लेकिन एक बात देखिए कीर्तिमान जी, जिस तरह से जो एनकाउंटर की रणनीति है वो कहीं ना कहीं धरातल पर अब दिख रही है। पहले के जमानों में, पहले की सरकारों में जब एनकाउंटर नहीं हुआ करते थे, एनकाउंटर हुआ करते थे, उससे जो अपराध करने वाले अपराधी हैं, डॉन है और जो भी मतलब इस दुनिया में कदम रखते हैं उनका हाल इतना बुरा नहीं हो पाता था। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से कहीं ना कहीं जो बदमाश है इनकी टांगे टूट रही हैं। किसी के फुल एनकाउंटर हो रहे हैं जो लगातार अपराध कर रहे हैं या जिन पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है और उन पर 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख का इनाम भी है। आपने देखा होगा जिस तरह से इलाहाबाद में, प्रयागराज में और तमाम ऐसे जिलों में जब लगातार डॉनगिरी होती थी, माफियागिरी होती थी, आज वो माफियागिरी कहाँ पर है? सभी पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान में ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश में जो नजीर बन रही है एनकाउंटर की, वो चाहे एमपी के मुख्यमंत्री हो या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो इस पॉलिसी को आजमा रहे हैं। तो अब धीरे धीरे हर स्टेट में एनकाउंटर की कहानी शुरुआत की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर है
तो कहीं ना कहीं अब मॉडल बन रहा है। इसके पीछे वजह है मतलब इसके पीछे ये वजह उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं बिल्कुल, जहाँ जहाँ एनकाउंटर अपराधियों की होते हैं तो उसके शामत आएगी, अधिकारियों की। क्योंकि जिस प्रदेश के जी मुखिया बिल्कुल। सार्वजनिक मन से कहते हैं कि अगर अपराध करोगे तो दो ही जगह है, जगह या तो सीधे ऊपर जाओगे या तो सलाखों के पीछे जाओगे। ये स्पष्ट करता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की क्या कार्रवाई होने वाली है। और उत्तर प्रदेश पुलिस के हिसाब से जो ये कार्य हो रहा है वो भी लगातार तेजी से चल रहा है, जिससे कि अपराधियों में खौफ है, और खौफ होना भी चाहिए। कानून का राज स्थापित होना चाहिए। आतंक का पर्याय बनोगे तो उसका अंजाम भी भुगतना आपको पड़ेगा। हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं अमेठी से, लेकिन संजय आऊंगा आपके पास, पंकज के पास चल लेते हैं पहले। मेरठ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, जरा बताइए मेरठ में क्या इतिहास है, क्या आपराधिक पृष्ठभूमि रही है जो एनकाउंटर हुआ मेरठ में? अनम्यूट कर लीजिए पंकज, अब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। पंकज, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। संजय के पास चल लेते हैं, आपके पास आऊंगा। पंकज, आप अपनी आवाज को सही करवाइए और मैं रुक करूंगा इस बार संजय का। संजय, अमेठी में जरा बताइए किस तरह से पुलिस कार्रवाई हुई है। आ रहा हूं पंकज आपके पास। देखिए कीर्तिमान जी, जिस तरीके से योगी फोर्स ने अपराधियों के ऊपर कहर बनकर टूटा है, उससे कहीं ना कहीं अब अपराधियों पर खौफ साफ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जनपद अमेठी में भी देखा जाए तो इस महीने में 3 ऐसे बड़े साथी अपराधी थे, गौ तस्कर थे, जिनको पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। देर रात्रि जनपद अमेठी के रामगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो बाबा बैर घाट का जगह है, वहां पर जो है पुलिस और स्वाट टीम की मुठभेड़ देखने को मिली है। क्योंकि गौ तस्कर मनीष जो 50,000 का इनामिया था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है मुठभेड़ में। अगर देखा जाए जिस तरीके से ये मामला 20 दिन पहले का है, जब ये पूरी गैंग जो है वो गौ तस्करी के फिराक में थी, उस समय पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन पुलिस के ऊपर ये लोग पिकअप चढ़ाकर भागे थे, जिसके बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ जो है वो सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 लोगों को पहले जेल भेज चुकी थी। उसके बाद फिर एक और को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। वहीं आज मनीष जो 50,000 का इनामिया था, उसको भी पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। सूचना मिली थी कि देर रात्रि ये गौ तस्करी के फिराक में थे, जिसके बाद पुलिस ने इनकी घेराबंदी की, लेकिन ये पुलिस टीम पर भी इन्होंने फायर किया, और जब आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने गोली चलाई तो इनके पैर में गोली लगी। यूं कहा जाए कि साफ संदेश है प्रदेश में कि अगर अपराध करोगे तो या तो जेल में जाओगे या फिर सीधे ऊपर जाओगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिल्कुल साफ तरीके से जो है वो संदेश योगी फोर्स का है कि या तो अपराध छोड़ दो या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दो, और कहीं ना कहीं उसका साफ असर देखने को मिल रहा है। लगातार यूं कहा जाए एक तरीके से कि जनपद अमेठी में जब से पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने कमान संभाली है, तब से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जनपद अमेठी में देखने को मिल रही है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत, ऑपरेशन कॉन्वेक्शन के तहत, तो यूं कहा जाए कि लगातार जो योगी फोर्स है वो अपराधियों पर नकेल कसने में जुटी हुई है, और कहीं ना कहीं उसका साफ उदाहरण है कि जो ऑपरेशन लंगड़ा है वो जनपद अमेठी में लगातार जारी है। जी, ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, पूरे उत्तर प्रदेश में जारी है, 24 घंटे चल रहा है। 24 घंटे में 8 जिलों की तस्वीरें दर्शकों को हमने दिखाई, किस तरह से ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन क्लीन चल रहा है। तो आतंक का पर्याय बनेंगे तो सीधे उत्तर प्रदेश पुलिस कहां भेजेगी, ये सबको पता है। संजय के पास रुक हो गया है, अब शहजाद के पास, एक बार पंकज के पास रुक करते हैं। मेरठ से सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, आवाज आ रही है क्या आपको? पंकज, अनम्यूट कर लीजिए, अपने आप को अनम्यूट करिए, आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है पंकज, अपनी आवाज सही कराइए। हमारे साथ मुजफ्फरनगर से सहयोगी धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र का रुख करते हैं। धर्मेंद्र, बताइए जरा मुजफ्फरनगर में क्या कार्रवाई हुई है? धर्मेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? धर्मेंद्र को भी आवाज नहीं मिल पा रही है इस वक्त। मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र और पंकज को आवाज नहीं मिल पा रही है, दोनों सहयोगियों को। रुक करेंगे एक बार फिर से शहजाद का। शहजाद, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देखिए, जो कार्रवाई हो स्पष्ट रूप से दिख रही है कि कानून व्यवस्था इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, और ये योगी सरकार है।
योगी सरकार कहती नहीं है, करके दिखाती है। और ऐसे तो स्पष्ट तौर पर दिख भी रहा है धरातल पर। 24 घंटे में ये कल रात की तस्वीरें हैं, 8 जिलों में एक साथ एनकाउंटर। ये दिखाता है कि रोज रोज ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिससे कि आतंक का पर्याय, जो पहले व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, उन व्यापारियों में अब राहत की सांस है। शहजाद जी बिल्कुल, देखिए कीर्तिमान जी, जिस तरह से जो बात आप कह रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में जो अपराधियों के खिलाफ मोर्चा यूपी पुलिस खोले हुए हैं, वो इसलिए है क्योंकि आप देख लीजिए, आज जो बच्चियां हैं पढ़ने जाती हैं, जो बच्चियां जो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, या फिर रात में घर से निकल रही है, तो कहीं ना कहीं उनको सेफ्टी दिख रही है। अब पहले के जमाने में या पहले की सरकारों में आप देखते होंगे लगातार लड़कियों के साथ किस तरह से घटनाओं को कारित बदमाश कर देते थे, यहाँ तक कि उनके साथ वो घिनौनी हरकत करते थे। इसके बाद बदमाश पकड़ते थे या नहीं पकड़ते थे, या उनको पकड़ने में महीनों लग जाते थे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि अगर किसी बच्ची, अगर किसी व्यापारी के साथ कोई घटना घटती है, इसके अलावा कोई ऐसे शख्स के साथ घटना घटती है जो बहुत ही गणमान्य व्यक्ति है या बुजुर्ग व्यक्ति है और या बुजुर्ग महिला, उन ऐसे अपराधियों का हश्र लगातार उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत हो रहा है, क्योंकि वो बदमाश शातिर होते हैं और जब उनको धरपकड़ करने के लिए पुलिस लगती है तो पुलिस को भी नहीं बख्शते और गोली चला देते हैं। लेकिन आज जो व्यापारी है वो कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रहे हैं। एक बात और देख लीजिए, पहले लगातार राजस्व था, उनके जो सोर्स ऑफ इनकम थी, वो लगातार मतलब इस अपराध की दुनिया से वो जो पैसा कमाते थे, अपने घर बनाते थे, जमीनें खरीदते थे, जायदाद खरीदते थे, सोना खरीदते थे, तमाम गाड़ियां घोड़ा, मतलब वो अपना राजस्व बढ़ाते थे। आज राजस्व बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुए, तो उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी बाबा का सीधा निर्देश है कि इन जो भी अपराध करने वाले लोग हैं या बदमाश है, इनकी संपत्ति को कुर्क किया जाए। तो आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े डॉन थे, आज उनकी हालत क्या है। एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको, उत्तर प्रदेश में देखिए, विधानसभा में बाबा ने खुद बोला था कि इस अपराधी को मिट्टी में मिला देंगे, तो आज कहाँ पर है वो पूरा प्रदेश नहीं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। उसके बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं कि बाबा बस माफ कर दो, अब ऐसी कोई गलती नहीं होगी, मुझे सताया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। 400-500 किलोमीटर दूर उनके बच्चों का जेल ट्रांसफर किया जा रहा है, क्योंकि वो अभी भी अपराध करने से रोक नहीं रहा है। कि उनके जेल में उनके पास पैसा मिलता है, तो कहीं उनको ऐसे लोग, संदिग्ध लोग मिलने आते हैं जो कहीं ना कहीं अपराध से संबंधित होते हैं। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बदमाशों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ काम कर रही है, वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। इससे पहले ऐसे काम नहीं होते थे। आज लोग सुरक्षित हैं। लोग, आप देख रहे होंगे, आप बरेली में देख लीजिए, जिस तरह से बरेली में जो हिंसा हुई है, वो कहीं ना कहीं वो ऐसे उसमें अलग तत्व थे, वो उपद्रवी लोग थे जिन्होंने ये माहौल खराब किया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब उनकी साथ पुश्तैनी इस तरह की हरकत करने में सोचेंगी। कहीं ना कहीं जो अपराध की दुनिया में लोग कदम भी रख रहे हैं। आज चोरी हो रही है, जिन जिलों में उत्तर प्रदेश के छोटी मोटी चोरियां होती हैं, जैसे ही अपराध की दुनिया में बदमाश कदम रखते हैं, और वो कहीं ना कहीं और तुरंत 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर या तो जेल सलाखों के पीछे होते हैं, या फिर वो अगर पुलिस पर, देखिए पुलिस पर गोली चलाना एक चैलेंज है पुलिस को। तो कहीं ना कहीं अगर पुलिस पर बदमाश गोली चलाएगा तो स्वाभाविक है पुलिस काउंटर अटैक करेगी, और काउंटर अटैक में बदमाश के पैर में गोली लगेगी। तो इस बात से ही बदमाश लगातार अब सदमे में जी रहे हैं कि भाई, हम अगर कोई अपराध की दुनिया में कदम रखेंगे या अपराध करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा भी असर उन बदमाशों की तरह होगा जो बदमाश आज सलाखों के पीछे लंगड़ा होकर जाते हैं। आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश और मैं किस तरह से बदमाश कहीं न कहीं सरेंडर भी कर रहे हैं हाथों में, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये बाबा की सरकार है, योगी बाबा की सरकार है। इस सरकार पे हम कहीं अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं, अपराध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल लंगड़े होंगे या बिल्कुल शहजाद, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो 90 का समय बीत गया जब एक छुटभैया गली का गुंडा भी अपने आप को डॉन समझने लगता था पूर्वांचल में,
और पूर्वांचल समेत क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जब एक छोटे छुटभैया गुंडे को भी मौका मिल जाता था कि वो अपने आप को डॉन कह ले, वो समय बीत गया। वो 90 का दशक था और ये 2025 है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन कानून व्यवस्था की तस्दीक करती है और ये उत्तर प्रदेश देख रही है, बदलता उत्तर प्रदेश जिसमें आप अराजकता की जगह नहीं है। बरेली हिंसा के बाद किस तरह से मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया, उसके बाद कार्रवाई एक के बाद एक बुलडोजर जो गरज रही है, बरस रही है, वो भी लोग देख रहे हैं कि अराजकता की कहीं जगह नहीं है, भ्रष्टाचार और अपराध की कहीं जगह नहीं उत्तर प्रदेश में। पंकज और धर्मेंद्र, आप दोनों को आवाज मिल पा रही है क्या? पंकज, आवाज मिल पा रही है? बताइए जरा क्या घटना हुई। पंकज को एक बार फिर से आवाज नहीं मिल पा रही है। पंकज की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। पंकज, क्या तकनीक खामियां है उसको सुधारिए जरा। धर्मेंद्र के पास चलते हैं। धर्मेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? धर्मेंद्र, आवाज मिल पा रही है? धर्मेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही मेरी। चलिए, आप चारों सहयोगियों को बहुत शुक्रिया। शहजाद, पंकज, संजय, धर्मेंद्र, आप चारों सहयोगियों को बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो गोली से उत्तर प्रदेश अब ये स्पष्ट तौर पर कह रहा है उत्तर प्रदेश कि संभल जाओ, नहीं तो फिर गोली से उत्तर देंगे। योगी फोर्स का जो एक्शन है वो भयंकर है। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया न्यूज।